हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो कि भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर आधारित है, ठीक है, इस चैप्टर में से मैं आपको लगभग 50 प्रश्न देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसके स्किप करेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन वैसा ही प्रश्न आप स्किप कर दें, वैसा ही प्रश्न आप छोड़ दें जो कि आपके एग्जाम में हूबहू वही प्रश्न पूछा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ना समय गंवाएंगे। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए। चैप्टर का नाम है हम लोगों का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, द अनटचेबल किसकी रचना है? द अनटचेबल्स किसकी रचना है? 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, द अनटचेबल जो है ना, ये भीमराव अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, भीमराव अम्बेडकर साहब को ना बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किन की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, भीमराव अम्बेडकर की साहब की रचना है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। अगला क्वेश्चन है हु आर शुद्राज किन की रचना है? ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है और 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, हु आर शुद्राज जो है ना, ये भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ है, भीमराव अम्बेडकर साहब की। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो याद रहेंगे, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा जो है ना स्वाभाविक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? 2020 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, उससे आपको जरूर मिलेगा आपको PDF। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी। अगला, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मानते हैं? याद रहेंगे, जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर, यहाँ पर अंबेडकर होगा, ठीक है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है भीमराव अम्बेडकर साहब की। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो याद रहेंगे, सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्या, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर साहब की है? तो याद रहेंगे, ऑप्शन है कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर दे, हु आर शुद्राज। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी की रचना भीमराव अम्बेडकर साहब की है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है, क्यों? कार्यकुशलता के लिए। 17 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, एनिलेशन ऑफ द कॉस्ट है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भाषण का संपादित अंश है। किसका? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क और अमेरिका, ठीक है। चलो अमेरिका गए थे। चलो अगला क्वेश्चन, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? प्रेरक व्यक्ति के रूप में बुद्ध को, कबीर को, ज्योतिबा फुले को, सबको जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 20 नंबर, जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में कब हुआ था? तो जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में 1936 में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों 36 में। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपका समय नहीं गंवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको दे दूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है?
श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो याद रहेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंबेडकर के भाषण एनिमेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? हिंदी में रूपांतरण किया है तो याद रखेंगे ललित सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया है। 22 अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? 2019-23 में पूछा हुआ प्रश्न है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो याद रहेंगे दलित परिवार में। अगला, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। अगला, अंबेडकर के माता पिता का नाम क्या था? अंबेडकर साहब के माता पिता का नाम था, माता का नाम था भीमाबाई, माता का नाम क्या था? भीमाबाई, और पिता का भी नाम है क्वेश्चन दिया हुआ हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण की। द कॉस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? द कॉस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो याद रहेंगे भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने इस बात को कहा था? तो याद रहेंगे इस बात को भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। ... पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। तो याद रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर का, जाति प्रथा जो होती है ना पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। मान लीजिए जाति से जो है वही काम करने को मिलेगा, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, मन ना करता है काम करने का फिर भी करना पड़े तो वही होता है जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। मूक नायक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मूक नायक क्या है? तो याद रखेंगे मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो याद रहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी दिल्ली में। अगला, डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म कब और कहाँ और कब हुआ था? अंबेडकर का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? अंबेडकर साहब का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश को हुआ था। अगला, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रहेंगे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर के वाक्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? डॉक्टर अम्बेडकर का वाक्य या वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो याद रखेंगे 21 खंडों में। 38 आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक माना है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। अगला, डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 39 का आंसर करेंगे तो याद रहेंगे रामजी सकपाल राइट आंसर होगा। चलो अगला 40 जाति पाति श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से बताओ आंसर इसका। चलो, जाति पाति श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे ये हो जाएगा श्रमिक विभाजन का रूप लिए हैं। ठीक है, अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? 2019 के सी में पूछा हुआ सेट सी में दिया था 41 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखेंगे ये वाला, इसके आंसर आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो याद नहीं जाति प्रथा। चलो अगला क्वेश्चन, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? किसके प्रोत्साहन पर? तो याद रखेंगे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा हेतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश गए थे। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? एक हानिकारक है। ठीक है, अगला, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका ही रहा, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तक का नाम है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? तो याद रहेंगे हिंदी में रूपांतरित ललित सिंह यादव के द्वारा किया गया है।
आधुनिक मनु किसे कहा गया है? मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? याद रखेंगे, अंबेडकर साहब को आधुनिक मनु कहा गया है। और लास्ट क्वेश्चन, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ है उपहास। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो याद रखिएगा, समाजवादी व्यवस्था में। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ बच्चों, जाते जाते मैं फिर से कहूँगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिए और PDF के लिए व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 9955613298। ठीक है बनी? चलो अगला, चलो बच्चों, ठीक है, चलो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।